नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, आज हम प्रयोगशाला सहायक भूगोल विषय का 56वें चैप्टर की चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हम 55 चैप्टर पढ़ चुके हैं दोस्तों। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो लैब असिस्टेंट जियोग्राफी नाम से आपको प्लेलिस्ट बनी हुई दिखेगी इस चैनल पर, उसमें जाकर आप इनको देख सकते हैं। तो हमारे 56वां चैप्टर है दोस्तों आज भारत में औद्योगिक विकास और प्रमुख उद्योग, इनसे संबंधित आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में स्थित बेल आइकन को दबाएं ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलते रहें। तो बिना देरी के दोस्तों शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न दोस्तों कि भारत में पहली औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा कब की गई। यानी दोस्तों जो औद्योगिक नीति थी उसे औद्योगिक नीति संकल्प कहा गया। तो इसकी घोषणा दोस्तों हुई आपके 1948 में। कब हुई? 1948 में, यानी 6 अप्रैल 1948 में दोस्तों पहली औद्योगिक नीति संकल्प जिसे कहा गया, इसकी घोषणा हो गई थी 1948 में। तो स ऑप्शन होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों दूसरा प्रश्न कि झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना कब हुई थी। यानी कि झारखंड में टिस्को की स्थापना, टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी दोस्तों 1907 में। 1907 में कब ये हुई थी? आपके 25 अगस्त यानी 25 अगस्त को 1907 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये शहर था आपके जमशेदपुर। कौन सा दोस्तों? जमशेदपुर। और जमशेद जी टाटा ने इसकी स्थापना की थी 1907 में, 25 अगस्त 1907 में। और दोस्तों इसका उपनाम भी ध्यान रखिएगा, भारत का बर्मिंघम। भारत का बर्मिंघम, भारत का बर्मिंघम भी दोस्तों जमशेदपुर को कहते हैं। और इसकी स्थापना हुई थी आपके 1907 में। कब? 25 अगस्त 1907 में। तो अ ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों कि आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ। तो दोस्तों आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ हुआ था दोस्तों, ये हुआ था कुल्टी से। कहाँ से? कुल्टी से। और कुल्टी ये है दोस्तों आपके पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ के बारे में ये पूछा गया है। तो स ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों हमारे प्रश्न कि दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। तो दोस्तों दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? ये किया गया दोस्तों ब्रिटेन के। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। और दोस्तों इसकी घोषणा आपके दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दोस्तों इसकी स्थापना की गई, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना। और किसके सहयोग से की गई, किस देश के सहयोग से? ये की गई दोस्तों आपके ब्रिटेन के सहयोग से। अब जितने भी दोस्तों हमारे पंचवर्षीय योजना है उनमें से आपके 101% दोस्तों आपके प्रश्न आएगा। यानी पंचवर्षीय योजना है उनमें से दोस्तों आपके एक प्रश्न आएगा। यानी कि ये प्रश्न आएगा अवधि के बारे में, या तो फिर आएगा कि पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी, या फिर इन पंचवर्षीय योजना का अवधि के अनुसार सम्मिलित कीजिए। ये प्रश्न दोस्तों आपके आने की पूरी संभावना है, यानी पंचवर्षीय योजनाओं से। और इनकी चर्चा करने वाले हम हमारे अगले चैप्टर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों? हमारे ऑप्शन स है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। यानी राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी?
तो दोस्तों राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना आपके जर्मनी के सहयोग से हुई थी। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से हुई थी। और राउरकेला है दोस्तों आपके उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। और इसकी स्थापना दोस्तों आपके 1955 में हो गई थी, लेकिन इसका उद्घाटन आपके 1959 में हुआ। कब हुआ? 1959 में। तो ब ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है कि रूस की सहायता से स्थापित लौह इस्पात संयंत्र है, यानी रूस देश की सहायता से कौन कौन से इस्पात संयंत्र स्थापित हुए हैं? ये हुए हैं दोस्तों आपके भिलाई, विशाखापट्टनम और बोकारो। कौन कौन से? भिलाई, विशाखापट्टनम और बोकारो। भिलाई कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ये आपके विशाखापट्टनम आंध्र में, और बोकारो की बात करें तो ये आपके झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में। तो उपयुक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन द इस प्रश्न का है सही उत्तर, यानी रूस की सहायता से ये सभी इस्पात संयंत्र स्थापित हुए थे। तो ऑप्शन द है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों 7वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग नहीं है? अब दोस्तों इनमें से किस स्थान पर नहीं है? तो दोस्तों दुर्गापुर में तो है, और बात करें भिलाई की, इसमें भी है दोस्तों। झरिया में नहीं है। झरिया दोस्तों प्रसिद्ध आपके कोयला के लिए। किसके लिए? कोयला के लिए। और जमशेदपुर में भी है दोस्तों। तो ऑप्शन स है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न को सुमेलित करो। अब दोस्तों इस सूची में तो दे रखे हैं आपके एल्यूमिनियम संयंत्र, और इस सूची में दे रखे हैं दोस्तों राज्य, यानी इनको हमें सुमेलित करना है। तो ये सभी आपके दोस्तों सुमेलित है, यानी अलुपुरम आपके एल्यूमिनियम संयंत्र कहाँ पर है? ये है दोस्तों आपके केरल में। अंगुल की बात करें ये है आपके ओडिशा में। बेलगाम ये कर्नाटक में। कोरबा की बात करें तो ये है छत्तीसगढ़ में। तो ये सभी दोस्तों क्या है? सुमेलित है। चलते हैं अगले 9वें प्रश्न की ओर। 9वां है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों कानपुर यूपी को। किसको कहा जाता है दोस्तों? कानपुर यूपी को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारे ऑप्शन स। अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम संयंत्र है, यानी इनमें से कौन सा है जो भारत का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम संयंत्र है? ये दोस्तों भारत का सबसे बड़ा है नालको। कौन सा है? NALCO। अब इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों आपके नेशनल एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी। ये इसकी दोस्तों है आपके फुल फॉर्म। ऑप्शन स है इस प्रश्न का सही उत्तर। अब इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों आपके ओडिशा में। कहाँ पर? ओडिशा में है। ओडिशा में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों हमारे कि निम्नलिखित में से कस्म और उनके संगत कारखाने संयंत्र के कौन से मिलान सही, यानी इनमें से कौन सा है जो सही मिलान में? नाम रूप दोस्तों आपके उर्वरक संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। और विशाखापट्टनम की बात करें तो ये स्टील प्लांट है यहाँ पर। और पेरम्बूर की बात करें तो यहाँ पे इंट्रीगल कोच फैक्ट्री है। और रेणुकूट की बात करें तो ये आपके एल्यूमिनियम यहाँ पर प्लांट है। तो द ऑप्शन दोस्तों इस सभी यानी सभी दोस्तों ये सही आपके सुमेलित है। द ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों हमारे 12 प्रश्न की सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों सीमेंट उत्पादन की बात करें तो भारत का स्थान है दूसरा। कौन सा है दोस्तों? दूसरा स्थान। ऑप्शन ब इस प्रश्न का सही उत्तर है। पहले की बात करें तो चीन है। कौन सा दोस्तों? चीन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है हमारे 13वां प्रश्न कि भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? अब दोस्तों भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र के बारे में हम पूछा इस प्रश्न में, तो ये दोस्तों आपके चेन्नई में स्थापित हुआ था। कहाँ पर? चेन्नई में। ऑप्शन अ है इस प्रश्न का सही उत्तर। वैसे तो दोस्तों आपके प्रथम संयंत्र सीमेंट का गुजरात में स्थापित हो गया था। कहाँ पर? गुजरात में। लेकिन दोस्तों ये असफल रहा, यानी कि यहाँ पर उत्पादन असफल रहा, यहाँ पर उत्पादन नहीं हो सका।
और उत्पादन की बात करें तो उत्पादन दोस्तों आपके चेन्नई में हुआ था, जो कि एक सफल सीमेंट संयंत्र था। तो अ ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस गुजरात में हुई थी स्थापना दोस्तों सीमेंट संयंत्र की, लेकिन ये असफल सीमेंट संयंत्र था। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों 14% की सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है। तो दोस्तों सीमेंट बनाने के लिए किसकी अधिक उपयोगी है, ये है कोयला और जिप्सम। यानी आपकी उपस्थिति किसकी आवश्यक है अधिक, ये आपके कोयला और जिप्सम की उपस्थिति। तो अ ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों 15% की भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना, ध्यान रखिएगा प्रथम सफल कारखाने के बारे में पूछा है। ये आपके 1779 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया। तो ये लगाया गया दोस्तों लखनऊ में। लखनऊ कहाँ है, यूपी में, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन दोस्तों आपके 1832 में, कब 1832 में श्रीरामपुर, जो कि है आपके वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर कागज उद्योग की स्थापना हो चुकी थी श्रीरामपुर में। लेकिन ये भी दोस्तों आपके क्या हुआ, असफल हुआ। और बालीगंज में भी दोस्तों हो चुकी थी 1870 में, 1870 में बालीगंज में भी हो चुकी थी, लेकिन ये भी दोस्तों असफल था। हमें सफल के बारे में पूछा, यानी कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना, इसकी स्थापना आपके लखनऊ यूपी में हुई। ऑप्शन स है इस प्रश्न का सही उत्तर। और कब हुई, 1879 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है कि देश का प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित है। तो दोस्तों देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति है, जो ये कहाँ पर है दोस्तों आपके, ये है गुड़गांव में। कहाँ पर है दोस्तों, गुड़गांव में। और इसकी स्थापना आपके हुई थी 24 फरवरी 1981 में। इसकी स्थापना के बारे में पूछे, यानी जो मारुति उद्योग लिमिटेड आपकी कंपनी है, मारुति जो कंपनी है मोटर निर्माता कंपनी, उसके दोस्तों ये कहाँ पर है, ये है आपके गुड़गांव में। और इसकी स्थापना आपके 24 फरवरी 1981 में। और इसका मुख्यालय दोस्तों राजधानी दिल्ली में। मुख्यालय के बारे में पूछे तो मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय है दोस्तों राजधानी दिल्ली में। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों 17% की देश की प्रमुख जिप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा, नाम सुना होगा आपने दोस्तों, कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है। यानी इसके दोस्तों प्लांट की बात करें, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का जो प्लांट है, ये कहाँ पर है, ये है दोस्तों पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, पुणे महाराष्ट्र में। ऑप्शन स है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इसका मुख्यालय दोस्तों पूछे तो मुख्यालय आपके मुंबई में। कहाँ पर है, मुंबई में। और स ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है कि भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। तो दोस्तों भारत के किस नगर को कहा जाता है, ये कहा जाता है दोस्तों आपके बेंगलोर को। और इसको भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है आपके बेंगलोर को। ऑप्शन ब है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों 19वां प्रश्न की सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करो। यहाँ पर दे रखे आपके उद्योग और यहाँ पर दे रखे आपके उत्पादन केंद्र, यानी जूट का सामान आपके टीटागढ़ में, और रेशमी वस्त्र की बात करें तो ये बेंगलोर में, और ऊनी वस्त्र की बात करें तो आपके लुधियाना में, और ऊनी कालीन की बात करें तो ये आपके भदोई में इसका उत्पादन केंद्र है। तो ये सभी दोस्तों आपके सम्मिलित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 20वां प्रश्न की एल्यूमिनियम उद्योग में आवश्यक कच्ची धातु है। तो आवश्यक कच्ची धातु है एल्यूमिनियम उद्योग में आपके बॉक्साइट। कौन सी है, बॉक्साइट। ऑप्शन अ इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 21वां प्रश्न है कि भारत का बोस्टन कहा जाता है। तो भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है दोस्तों, भारत का बोस्टन कहा जाता है आपके अहमदाबाद को। किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को, क्योंकि भारत के सूती वस्त्र की क्या है, राजधानी है। तो अ ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों प्रश्न कि रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो दोस्तों रेशम उत्पादन की बात करें तो प्रथम स्थान है दोस्तों कर्नाटक का। किसका है, कर्नाटक का। अ ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो दोस्तों भारत में
ऊनी वस्त्र की पहली मिल आपके कानपुर में स्थापित हुई थी। कानपुर यूपी में दोस्तों स्थापित हुई थी। ऑप्शन स इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों कि दक्षिण का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो दक्षिण का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों आपके कोयम्बटूर तमिलनाडु को। किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर तमिलनाडु को। ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला है दोस्तों हमारे यहाँ पर ही प्रश्न छप गया, थोड़ा मिसप्रिंट है दोस्तों, अगले पेज में नहीं है, प्रश्न यहीं पर है, ऑप्शन आपको अगले पेज में मिलेंगे। ये रहे ऑप्शन आपके, तो प्रश्न यहीं पर पढ़ लेते हैं कि भारत में प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई। तो दोस्तों भारत में प्रथम चीनी मिल आपके स्थापित हुई थी देवरिया प्रतापपुर देवरिया यूपी में। कहाँ पर? प्रतापपुर देवरिया यूपी में। ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। और इसकी स्थापना आपके 1903 में हो गई थी। क्या प्रश्न है दोस्तों कि भारत में प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी? ये हुई थी आपके उत्तर प्रदेश में 1903 में प्रतापपुर देवरिया में। ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर। और राजस्थान की दृष्टि से पूछे तो राजस्थान में दोस्तों आपके 1937 में हुई थी आपके प्रथम चीनी मिल। शुगर मिल बारे में पूछा है दोस्तों, शुगर मिल और चीनी मिल ध्यान रखिएगा। और ये थी आपके दी मेवाड़, कौन सी? दी मेवाड़ शुगर मिल। और ये थी आपके भोपाल सागर में। कहाँ पर? भोपाल सागर में। नाम से पता चला है दोस्तों मेवाड़ में थी। कहाँ पर थी? मेवाड़ में। मेवाड़ में भी कहाँ? ये थी आपके भोपाल सागर में। कब स्थापना हुई थी? 1937 में। कौन सी है? ये आपके राजस्थान की प्रथम चीनी मिल है। कौन सी है? राजस्थान की प्रथम चीनी मिल। हमें भारत के बारे में पूछे तो ये थी आपके यूपी में 1903 में स्थापित हो चुकी थी, देवरिया प्रतापपुर देवरिया यूपी में। तो ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। और राजस्थान के बारे में पूछे तो भी दोस्तों इसका ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है कि अशोक लीलैंड नाम से ट्रकों का उत्पादन किस औद्योगिक राजघराने द्वारा किया जाता है? ये होता है दोस्तों आपके हिंदुजा ब्रदर्स द्वारा। हिंदुजा द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? हिंदुजा द्वारा। ऑप्शन द इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों हमारे 27वां प्रश्न कि औद्योगिक वित्त उपलब्ध करवाने वाली निम्नलिखित संस्थाओं में से सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी? ये हुई थी सबसे पहले आपके IFCI की स्थापना। IFCI की स्थापना। IFCI की बात करें दोस्तों आपके तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहले के बारे में पूछा है तो ये थी आपके IFCI। ऑप्शन ब इस प्रश्न का सही उत्तर है। और ये क्या कराती है? औद्योगिक क्षेत्रों में क्या? वित्त उपलब्ध करवाती है। ऑप्शन ब इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो दोस्तों औद्योगिक क्रांति की बात करें तो ये हुई आपके इंग्लैंड में। ऑप्शन स इस प्रश्न का सही उत्तर है। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ पर हुई? इंग्लैंड में हुई। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों 29वां प्रश्न, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। निम्न को सम्मिलित करना है। यहाँ पर तो आपके कंपनियां दे रखी है और यहाँ पर ये जो उत्पाद बनाती है यानी किससे संबंधित जो आपके उत्पाद बनाती है वो दे रखे हैं। तो BHEL की बात करें दोस्तों तो ये आपके भेल है। क्या है? जिसे भेल भी कहते हैं। इसके फुल फॉर्म है दोस्तों भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये इसका उत्पाद क्या है? इलेक्ट्रिकल्स इसका क्या है? उत्पाद है। तो ये आपकी फुल फॉर्म हुई भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसकी फुल फॉर्म हुई। तो पहला आपकी सम्मिलित है। अगले की बात करें तो अगला है दोस्तों आपके HAL। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो ये आपके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी एरोनॉटिक्स ये आपके उत्पाद है इनका, ये भी आपके सम्मिलित है। अगले की बात करें SAIL सेल की तो इसके फुल फॉर्म में दोस्तों आपके स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसका उत्पाद है आपके लौह इस्पात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये भी आपके सम्मिलित है। अगले की बात करें, अगला है दोस्तों आपके HOCL
क्या है? HOCL यानी हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड। क्या है? हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड यानी रसायन इसका है क्या? उत्पाद। तो ये सभी दोस्तों सुमेलित है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। चलते हैं हम अगले आज के अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम तीसरा प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिलें हैं? तो किस में है? यूपी में है। अ ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे आपके महत्वपूर्ण 30 प्रश्न उद्योगों से संबंधित। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और इस चैनल पर नए हैं और अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो लाल बटन दिख रहा है उसको प्रेस करें, पास में स्थित बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियो दोस्तों आपको मिलते रहे इस चैनल पर। और धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी हमारे नए चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।